अब अगर मैं यहाँ पर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, हर एक एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन फाइंड करूँ, इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन फाइंड करूँ, इसको भी, तो अब देखता हूँ कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके जो आइसोटोप होते हैं एक एलिमेंट के, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद आपस में सेम होती है या डिफरेंट होती है, इस चीज को देखते हैं। देखें मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपके पास जैसा कार्बन 612 है ना, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद है, ऊपर बता चुका हूँ। तो आपके पास जो पहला आइसोटोप है कार्बन का, फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर ऊपर मैं बता चुका हूँ किस चीज को कहते हैं, ठीक है। जितनी प्रोटॉन की तादाद होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की तादाद है, तो वही आपके पास एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन भी 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 6। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह फाइंड किए जाते हैं, एन लिख रहा हूँ, ऊपर 0, 0 से मुराद कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की तादाद है, वो किस तरह निकाली जाती है, वो हमेशा किसी भी एटम के मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है, ठीक है। व्हेन द मास नंबर is subtracted from the atomic number of an atom, we get the whole number value. This whole number value shows the number of neutron in an atom, ठीक है। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो करती है। तो 12 नफी 6 कितना हो जाएगा, 6। अब ये मैंने पहले आइसोटोप के लिए निकाल लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कार्बन का जो सेकंड आइसोटोप है उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, वही 6 होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो 6 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो आपके पास हो जाएंगे 13 नफी 6 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे लिख लें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है, मास नंबर मनफी एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर आपके पास A होता है, एटॉमिक नंबर Z, तो A मनफी Z से निकाला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसमें तो 6 है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो भी आपके पास 6 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली 14 माइनस 6 कितने आ जाएंगे, 8। तो अब ये एक एलिमेंट है कार्बन, उस कार्बन के जो 3 आइसोटोप थे उनका मास नंबर डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था, हमने उसको कहा था आइसोटोप। क्या यूं कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो उनको कहते हैं आइसोटोप, ठीक है। तो आइसोटोप की सेकंड डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं, आसान है बहुत। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की तादाद and same number of proton and electron but different number, सर जी ये तो नहीं तो नहीं है, ये नहीं वाले हैं आपके 8:30 बजे पास, but different numbers of neutron। समझ आ गई डेफिनेशन की, बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद एक दूसरे में सेम होती है, एक दूसरे के साथ सेम होती है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो दीज आर कंसीडर एज द आइसोटोप और कॉल्ड द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक है। कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, ये उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। समझ आ गई? ये रफ कर दूं, ये साइड साफ कर दूं। तो आइसोटोप को हमने डिफाइन कर लिया, 2 इसकी डेफिनेशन लिख लिया। आपने पेपर में कोई एक डेफिनेशन लिखनी है, दोनों लिख लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आते 2 तो 1 लिख लें, अगर दोनों नहीं आते तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ देना है ना। अच्छा, अब एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। एग्जांपल आइसोटोप की एग्जांपल है, सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की कितने आइसोटोप हैं उनको देख लेते हैं। फिर उसके बाद कार्बन की कितने आइसोटोप हैं, क्लोरीन की कितने आइसोटोप हैं, यूरेनियम के कितने आइसोटोप हैं। टोटल आपके पास 208, ठीक है, सॉरी 280 आइसोटोप हैं। एलिमेंट 118 है, लेकिन उनके जो आइसोटोप हैं कुल मिलाकर टोटल कितने होते हैं, 280। फिर उसमें कुछ आइसोटोप नेचुरली हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, कुछ रेडियो आइसोटोप हैं। बहुत लंबी कहानी है आइसोटोप्स की। फिर आइसोटोप का उलट क्या है, आइसोटोप से रिलेटेड टॉपिक क्या है, वो भी हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ आइसोटोप में सबसे पहले क्या है, आइसोटोप ऑफ
हाइड्रोजन। तो इसको आप समझ लें, देखें आपके पास हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं? 3। पहले का नाम होता है प्रोटियम, ठीक है, क्या नाम होता है? प्रोटियम। प्रोटियम को हम लिखते हैं H11। 11 से मुराद ये है कि उसका मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। इसको बाद लोग ड्यूट्रियम पढ़ते हैं, ये लफ्ज ड्यूट्रियम नहीं है, ड्यूटेरियम है, ठीक है, ड्यूटेरियम। उसको आप D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप उसका मास नंबर 2 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो H21 भी लिख सकते हो, या बाज़ बुक वाले D21 लिखते हैं, ठीक है। तो चूंकि ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम चूंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो आप बजाय D21 लिखने के बजाय H21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है लेकिन नाम डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आइसोटोप होता है ट्रिटियम, ठीक है। ट्रिटियम होता है आपके पास H31। तो ये बेसिकली आपके पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है टोटल? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, इसलिए हाइड्रोजन को कहा जाता है ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट। ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट, ट्राई मीन 3, आइसोटोपिक मीन हैविंग 3 आइसोटोप, ठीक है, जिनके 3 आइसोटोप हैं। तो हाइड्रोजन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहलाता है इट इज ए ट्राई आइसोटोपिक, ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एक ही आइसोटोप होता है, उनको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक। इसी तरह आपके पास डाई या बाई आइसोटोपिक, जिसके 2 आइसोटोप होते हैं, जिस तरह क्लोरीन है। और इसी तरह आपके पास कुछ एलिमेंट हैं जिनके 3 आइसोटोप हैं, ट्राई आइसोटोपिक, या जो 3 हैं या 3 से ज्यादा आइसोटोप वाले हैं, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है पॉली आइसोटोपिक। पॉली मीन 2 और मोर देन 2, ठीक है, जो 2 से ज्यादा हों, जिस तरह डाई आइसोटोपिक, ट्राई, टेट्रा आइसोटोपिक, पेंटा आइसोटोपिक, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड पॉली आइसोटोपिक, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये ट्राई आइसोटोपिक हो गया। अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो तो सबके अंदर 1 होंगे, क्योंकि आप एटॉमिक नंबर देखें 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना, तो सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 होंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, पहले में 0 होंगे, दूसरे में 1 होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आ रहा है। सो दीस आर कंसीडर्ड एज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इनका आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं H11 का, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम को सिंपली हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अब इसके न्यूक्लियस आप बना लें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन लिखे कितना होगा? 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखे कितना होगा? 0, और शेल के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें H21, तो 21 लिखेंगे तो न्यूक्लियस बना दें। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा? 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद हाइड्रोजन है 31, तो 31 को आप बच्चे कैसे शो करेंगे? 31 को शो कर लेंगे, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे, और शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, ठीक है। स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रक्चर एक जैसा बनेगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास, हाँ, और इनकी जो साइज होगी, एटॉमिक साइज, वो भी एक जैसी होगी या डिफरेंट होगी? वो भी एक जैसी होगी, क्योंकि साइज डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, अट्रैक्शन के ऊपर। तो सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक एक है ना, तो सबकी जो एटॉमिक साइज होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू साइज सेम होते हैं, आपस में साइज के लिहाज से सेम होते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम देन साइज विल बी सेम, ठीक है, साइज क्या होगी? सेम होगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं और कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, क्लोरीन के बेसिकली 2 आइसोटोप हैं। कितने आइसोटोप हैं? 2। एक क्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर 35 और मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17, और एक क्लोरीन है आपके पास एटॉमिक नंबर 37 और जो मास नंबर 37, एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। अब 36 वाला क्यों नहीं आया मास नंबर वाला? क्योंकि 36 क्लोरीन जो मास नंबर है वो उसकी नेचुरल जो एबंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम है,
यानी वो इतना कम पाया जाता है नेचर के अंदर कि उसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट किया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि 0.001% या 0.0% जो कि निग्लिजिबल अमाउंट है, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है, इसलिए हम क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 कंसीडर करते हैं, क्लोरीन 36 कंसीडर नहीं किया जाता। और ये किसने बताया? ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री ने बताया है। ठीक है, अच्छा ये इसकी अबंडेंस कितनी होती है? ये नेचुरली आपके पास पाया जाता है 75% इसकी अबंडेंस है, इसको कहा जाता है अबंडेंस। अबंडेंस से